यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। ये मैथमेटिकल रीजनिंग के क्विज नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्विज को सॉल्व करने के लिए आप skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट करें एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियो को वॉच करें। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? कौन से पेयर लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं? मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस 4 पार्ट्स के क्विज जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं करे, वीडियोस वॉच नहीं करी, तो ये वीडियो को वॉच करने से पहले आप उनको सुने, क्विज सॉल्व करें। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स, इन सब टर्म्स की बात पिछली वीडियोस में हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशनल है, कंडीशनल क्या था? 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे P एंड Q 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये कंडीशनल की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, P ये इम्प्लाइज का साइन होता है, Q ये कंडीशनल होती है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होती है? ये जो पिछली स्टेटमेंट है ये आगे आ जाती है, क्लियर है, और अगली स्टेटमेंट पीछे चली जाती है एंड इन दोनों का नेगेशन हो जाता है। नेगेशन, ये नेगेशन का सिंबल है एंड बीच में ये साइन पड़ जाता है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो वो कह रहे हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन है। पहले मैं पहली वाली को सॉल्व करती हूँ। जैसे कंडीशनल का मतलब P इम्प्लाइज Q हो गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? ये जो सिंबल पड़ा है, ठीक है, इम्प्लाइज का, इस चीज को सॉल्व कैसे करते थे? इसका सॉल्यूशन पता क्या है? नॉट P डिसजंक्शन Q। इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब इसको करती हूँ सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे P पड़ा था, सो दैट्स वाई मैंने P का नेगेशन कर दिया। जो दूसरा वाला है उसको ऐसे लिख दिया। इसमें जो पहले वाला है उसका नेगेशन करना है। पहले वाला कौन है? Q, उसका नेगेशन तो ऑलरेडी पड़ा है, एक बार फिर करो, वो सिंपल Q हो गया, डिसजंक्शन हो गया। ये जो पीछे है वो कौन है? वो नॉट P है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है? यहाँ पे नेगेशन P है, यहाँ पे भी नेगेशन P है, यहाँ पे डिसजंक्शन है, यहाँ पे भी डिसजंक्शन है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, सिर्फ आगे पीछे है। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। कहने का मतलब जैसे हम प्रोडक्ट में करते होते थे 3 × 4 12 एंड 4 × 3 12, मतलब कुछ मर्जी, आगे 3 को आगे लिख दिया, 4 को पीछे, यहाँ पे 4 आ गया, 3 पीछे, इसे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन प्रोडक्ट बोलते थे। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। नेगेशन P यहाँ पे आगे, यहाँ पे पीछे है, Q पीछे है, यहाँ पे आगे है, इसे भी कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। किसमें है? ये डिसजंक्शन में, ठीक है। तो ये तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ऐसे ही आप बाकी भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इनवर्स स्टेटमेंट, कन्वर्स, इनके बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। एक मैं सॉल्व करवा देती हूँ B। कंडीशनल की फिर बात वही होगी कि P इम्प्लाइज Q है। चलो, ये हो गया P इम्प्लाइज Q। इनवर्स के लिए क्या होता है? जो स्टेटमेंट जैसे पड़ी है ये, ठीक है, जैसी की जैसे पड़ी है वैसे लिख देते हैं, बस इन पे नेगेशन डाल देते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतनी चीज को सॉल्व किया, नॉट P डिसजंक्शन Q हो गया, है ना। यही बात बताई थी, पहले वाले का नेगेशन, दूसरे वाला एज सच। तो इनवर्स वाले को यहाँ पे क्या होना है? पहले वाले का नेगेशन, P का नेगेशन हट गया, P डिसजंक्शन नॉट Q। अब देखो, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे P का नेगेशन है, यहाँ पे P सिंपल पड़ा है ना। Q सिंपल है, यहाँ पे Q का नेगेशन पड़ा है। तो कहने का मतलब B स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे आप बाकी भी चेक कर सकते हो। कन्वर्स में क्या होता है? पिछली स्टेटमेंट आगे आ जाती है, अगली पीछे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, Q ने आगे आ जाना है, P ने पीछे चले जाना है, ये कन्वर्स होता है। इनवर्स के लिए ऐसे की ऐसे छोड़ देते हैं, जो आगे है जो पीछे है वैसे का वैसे, लेकिन उनपे नेगेशन से डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिंजेंसी? कॉन्टिंजेंसी पता क्या होता है? नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है। अगर किसी को सेट थ्योरी से आप सॉल्व करते हो, यूनिवर्सल सेट आ गया है तो वो टोटोलॉजी होती है। अगर आप सेट थ्योरी से सॉल्व करते हो, फाई आ गया तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, मतलब फॉलेसी होती है।
अगर सॉल्व करने के बाद यूनिवर्सल या 5 से अलावा कुछ भी और बनता जाए तो उसे कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। ठीक है, टोटोलॉजी फॉलिसी का मतलब क्या है? अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर की हेल्प से करते हैं तो ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं, ट्रूथ टेबल हमने इस चैप्टर में पीछे सॉल्व किए हैं, तो अगर सारी की सारी आउटपुट्स ट्रू आ जाएं तो वो टोटोलॉजी होती है। अगर सारी की सारी आउटपुट्स जो है फॉल्स आ जाएं तो वो फॉलिसी होती है। अगर मैं उसी क्वेश्चन को सेट थ्योरी से सॉल्व करूं तो फॉलिसी के लिए 5 बनना चाहिए, टोटोलॉजी के लिए यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन दोनों में से कोई भी नहीं बन रही तो वो कॉन्टिंजेंसी होता है। क्लियर है? तो अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, सेट थ्योरी में कन्वर्ट करी हूं, ये जो P है ये बन गया। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट डिसजंक्शन को यूनियन बना देते हैं। ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल के लिए मैं ऐसे लिखूंगी, यूनियन के लिए सिंपल ऐसे डालूंगी। जो डिसजंक्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? ये P नॉट है। तो ये क्या बन गया? सेट थ्योरी से सोच के देखो, P के एलिमेंट P नॉट के एलिमेंट के साथ सारे इकट्ठे लेने हैं। यूनियन का मतलब यही होता था। वो क्या बनता है? वो यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर है? यहाँ पे P कंजंक्शन Q है, इंप्लाइज P डिसजंक्शन Q है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसके लिए ना पता क्या करते हैं, इसके लिए हम मैथमेटिकल रीजनिंग से करते हैं। हम इसे हम मैथमेटिकल रीजनिंग से करते हैं। P एंड Q में इनपुट्स लेनी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहले P कंजंक्शन Q निकाल दो। उसके लिए क्या होता है? एक भी फॉल्स आ गया तो रिजल्ट फॉल्स है। यहाँ पे तो ट्रू रहेगा, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अगली एक ये चीज भी बना लो। ठीक है, ये क्या है? डिसजंक्शन का सिंबल पड़ा है, जिसके लिए आप ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, मतलब इसमें पता क्या होता है? एक भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट ट्रू होता है। ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू रहेगा। ये सारे लॉजिक्स पीछे बताए हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो फॉल्स फॉल्स जो है वो क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये फिर इम्प्लीकेशन का साइन पड़ा है, ये एरो का साइन है ना ये। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन का साइन है। तो इसका रिजल्ट पता क्या होता है? ये जो ऑपरेशन है ना ये, ठीक है, ये इम्प्लाई कर रहा है कहाँ तक? यहाँ तक इम्प्लाई हो रहा है। कहने का मतलब ये चीज, ठीक है, इम्प्लाई कर रही है यहाँ तक। फाइन, तो उसका मैंने लॉजिक क्या बताया था, उसका मैंने मेथड क्या बताया था? ट्रू कहाँ तक पहुंच रहा है? ट्रू तक। ठीक है, ऐसे बताया था। फॉल्स कहाँ तक पहुंच रहा है? ट्रू तक। फॉल्स कहाँ तक पहुंच रहा है? ट्रू तक। जब याद करो मैंने बताया था फॉल्स फॉल्स तक नहीं पहुंच सकता तो उसके लिए भी क्या आएगा? ट्रू। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आ गई? टोटोलॉजी आ गई। देखो ये भी टोटोलॉजी है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट बना। ये भी टोटोलॉजी है। मुझे कॉन्टिंजेंसी निकालना है, तो सी को सॉल्व करते हैं। अभी सी को सॉल्व करते हैं भाई। इसके लिए सेट थ्योरी से करें कि मैथमेटिकल रीजनिंग से करें तो ठीक है। ठीक है, उसके लिए मैं P की जो इनपुट्स लेनी है, मैंने P की भी लेनी है, Q की भी लेनी है। तो P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसे, लेकिन एक्चुअली में आपको एक बार स्टेप्स करके बताती हूँ। Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे क्या है? नॉट Q, तो Q का नॉट कर दो, ट्रू का फॉल्स बना, फॉल्स का ट्रू बना, ट्रू का फॉल्स बना, फॉल्स का ट्रू बना। अब ये कंजंक्शन पड़ा हुआ है, किस किस में पड़ा है? ब्लैक कर देते हैं उसे, इसमें और इसमें कंजंक्शन पड़ा है। कंजंक्शन पड़ा है, कंजंक्शन में पता कौन स्ट्रॉन्ग होता है? फॉल्स। एक भी फॉल्स आया ना तो रिजल्ट फॉल्स, रिजल्ट क्या बना? फॉल्स। ठीक है, ले ये तो ट्रू बनाना है, पहले फॉल्स बन गया अब ट्रू बन गया। ये बात क्या हुई? अब फॉल्स 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 बन गया। ठीक है, इसको देखें, ये क्या बन रहा है? ये भी फॉल्स बन रहा है। तो क्या हुआ? 3 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, तो नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये कॉन्टिंजेंसी है। फाइन, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेटमेंट दिस इज, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिंजेंसी है, नन ऑफ दीज है, अभी बताया। पिछले वाले क्वेश्चन में चलो पी डिसजंक्शन क्यू देख लेते हैं हम, वहां से पी डिसजंक्शन क्यू देख लेते हैं। ट्रू ट्रू क्या हुआ, ट्रू है ना डिसजंक्शन के लिए। ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या बनेगा, ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स क्या बना, फॉल्स। तो 3 ट्रू है, एक फॉल्स है, ठीक है। उसके लिए ना तो टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी कॉन्टिंजेंसी बन रहा है। रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। पी डिसजंक्शन क्यू जो है वो ना तो टोटोलॉजी ना फॉलिसी। आप 1-2 बार ट्रूथ टेबल बनाओगे, आपको पता चल जाना कुछ कि जो फाइनल आउटपुट आती है ना तो पूरी तरह टोटोलॉजी होती है ना फॉलिसी होती है, ठीक है, तो वो कॉन्टिजेंसी हो जाता है। तो क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कौन सी टोटोलॉजी है भाई, ये तो अभी हमने चेक किया, मतलब इसका चेक किया ना, इसका भी वही हाल होना है। सारी की सारी टोटोलॉजी, सारी की सारी पॉलिसी नहीं बनती, ठीक है। सो इसको उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये रहेगा, ये टोटोलॉजी है। अब भी पीछे बताया ना, तो यूनियन में कन्वर्ट कर दो। यूनियन मतलब वो यूनिवर्सल सेट बन जाना, एक पी नॉट, उन सब का इकट्ठ किया, उन सबको इकट्ठे किया तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट दिस इज, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू की इनपुट्स लेते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया, ठीक है। क्यू पे ट्रू फॉल्स, क्यू पे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो गया। तो पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू के लिए ट्रू ट्रू क्या हुआ, ट्रू। ट्रू फॉल्स क्या होगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आपके P को पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, P डिसजंक्शन Q तक, इसको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, T कहाँ तक पहुंच रहा है, T तक। T कहाँ तक पहुंच रहा है, T तक। F कहाँ तक पहुंच रहा है, T तक। F कहाँ तक पहुंच रहा है, पहुंच नहीं सकता, वो क्या बन गया, ठीक है, ट्रू बन गया। तो ये क्या है, ये टोटोलॉजी है, ठीक है। ये रिजल्ट क्या है, ये टोटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ, देखो एक तो डिसजंक्शन का रिलेशन दिया हुआ है, तो ट्रूथ वैल्यू वो बोल रहे हैं नॉट पी कंजंक्शन क्यू की। तो इसके लिए ना मुझे वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। P के अंदर Q के अंदर वैल्यूज रखो, P के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो नॉट पी कर लेते हैं, नॉट पी के लिए ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया। नॉट पी की डिसजंक्शन कर दो क्यू के साथ, है ना, ऐसे ही है ना रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने पता क्या बताया, मुझे एक ये ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, एक ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। पी डिसजंक्शन क्यू को, तो पी डिसजंक्शन क्यू को जब देखोगे इसमें क्या बताया था, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट पी, नॉट पी मैंने निकाल लिया, उसकी कंजंक्शन देखनी क्यू के साथ, ठीक है। नॉट पी निकाल लिया, उसकी कंजंक्शन देखनी क्यू के साथ। तो जब उसकी कंजंक्शन देखनी तो कंजंक्शन में कौन स्ट्रॉन्ग होता, फॉल्स, तो इसका रिजल्ट फॉल्स, ठीक है। इनका, इसका और इसका फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, एक भी फॉल्स आया तो रिजल्ट फॉल्स होगा। मुझे इसका लिखने दो, नॉट पी कंजंक्शन क्यू। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने मैंने पी एंड क्यू में जो इनपुट्स थी वो ले ली, लेने के बाद यहाँ पे मुझे एक नॉट पी दिखा, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। मुझे पी डिसजंक्शन क्यू दिखा, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे पूरा ऑपरेशन नॉट पी कंजंक्शन क्यू है, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनो, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज ट्रू, किसकी ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू इन द सेंस आउटपुट है, जो सारे रिजल्ट्स हैं कहते वो ट्रू है। तो कहने का मतलब मैं लास्ट वाला छोड़ दूं, है ना, ये नहीं ना लेना, ये नहीं लेना, फर्स्ट 3 लेने। कहने का मतलब मैंने ये ले लिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ ही दो, इसको देखना ही नहीं है। आई बात समझ में। कहता P डिसजंक्शन Q की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया।
उसके बाद ट्रूथ वैल्यू ऑफ नॉट पी कंजंक्शन क्यू की, नॉट पी कंजंक्शन क्यू की कहता फॉल्स है। पहला देखते हैं, पहली ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स कहाँ पे है? फॉल्स यहाँ पे और यहाँ पे फॉल्स है इफ पी इज ट्रू, ठीक है। फॉल्स तब आई जब पी ट्रू है। चलते हैं पी के पास चलते हैं, यस ट्रू है। नीचे वाला भी देख लो, फॉल्स आई ट्रू है, यस मुझे तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है, ठीक है। अब बी को चेक करते हैं, ट्रू क्या ट्रू है? ये वाला रिलेशन नॉट पी कंजंक्शन क्यू का ट्रू है। ट्रू कहाँ पे बन रहा है? ट्रू सिर्फ यहाँ पे बन रहा है। कहता ये ट्रू है इफ P इज ट्रू। इसके सामने चलते हैं, नहीं भाई P तो फॉल्स है। P क्या है? P फॉल्स है, नहीं है तो B नहीं होगी। ऐसे ही आप C को भी चेक कर सकते हो। मैं C को चेक कर देती हूँ। कहते फॉल्स, क्या फॉल्स? ये जो ऊपर वाला रिलेशन था फॉल्स। फॉल्स कहाँ पे बन रहा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कहता क्यू ट्रू, इसके सामने चलते हैं, इसके सामने क्यू ट्रू है, यस एक बार तो क्यू ट्रू है लेकिन दूसरी बार थोड़ी ट्रू है क्यू, सो दैट्स वाई सी ऑप्शन भी नहीं रहेगी, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7 क्वेश्चन, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? पिछली स्टेटमेंट जो है वो आगे आती है, इसको पहले आगे लिख लो, P कंजंक्शन नॉट Q, ठीक है। अगली स्टेटमेंट पीछे जाती है, लिख ली। कहते कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? ठीक है, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? अगली स्टेटमेंट पीछे आ गई, पिछली स्टेटमेंट आगे चली गई, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए इनका नेगेशन कर दिया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए इनका नेगेशन कर दिया जाता है। जब इसका नेगेशन करोगे P का नॉट हो जाना, ये वाला साइन ऊपर को हो जाना, Q हो जाना, ये कैंसिल हो जाना। अब देख लो ये मेरे पास बन रहा है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है भाई, इफ P ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट Q, अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स है, अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू है, हमेशा उसके अगेंस्ट रहता है, देन P अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है, ये इम्प्लाइज का साइन है, इसको बाद में देखते हैं, ये भी ट्रू है, ऑब्वियस है ये ट्रू है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, यूनियन में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे रहने दो। ये जो चीज़ है ये भी ट्रू हो गई, वो क्यों? क्योंकि P जो है वो Q के अगेंस्ट है, लेकिन नॉट Q तो उसके फेवर में होगा। फाइन, अब दो ट्रू की डिसजंक्शन है, ऑब्वियस है क्या होगी? ट्रू। अब ट्रू इन इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया? ट्रू, ठीक है, ट्रू। अब ट्रू कहाँ तक पहुंच रहा है? ट्रू तक पहुंच रहा है भाई, ट्रू तक पहुंच रहा है, तो ये क्या है? मेरे को तो टोटोलॉजी लग रही है, फिलहाल मैं इसको इस पे टिक लगाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेंस्ट की बात करी थी ना, तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया कि P ट्रू है, अब कंसिडर कर लेती हूँ कि P फॉल्स है, ठीक है। अगर P फॉल्स है तो ऑब्वियस ये भी क्या है? ये भी फॉल्स है, ये साइन को ऐसे रखती हूँ, तो ये क्या बन गया भाई? ये भी तो फॉल्स बन गया, क्योंकि इतने ने ट्रू हो जाना, उसके अगेंस्ट बात करनी है, टोटल जो है वो फॉल्स हो जाना। यहाँ पे फॉल्स है भाई, दो जनों के फॉल्स की डिसजंक्शन है, फॉल्स हो गई। अब फॉल्स तक पहुंच नहीं सकता, उसका रिजल्ट हमने बताया हुआ है, वो क्या होता है? वो ट्रू होता है। पिछली वीडियोस में आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? ये आपका टोटोलॉजी बन गया, श्योर है। पहली ऑप्शन में ट्रू लेके भी रिजल्ट जो था वो टोटोलॉजी बन रहा है, फॉल्स लेके भी रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डज द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट बिकम फॉल्स? ये डबल इम्प्लाइज का साइन है यहाँ पे, तो जब डबल इम्प्लाइज का साइन होता है तब क्या रिजल्ट होता है? अगर दोनों ट्रू हो वैल्यूज तो रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है, अगर दोनों फॉल्स हो वैल्यूज, ठीक है, तब रिजल्ट ट्रू होता है। क्लियर है? ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है। कहने का मतलब ट्रू एंड फॉल्स होने के लिए क्या होना चाहिए? जहाँ तो दोनों को ट्रू होना चाहिए, जहाँ दोनों को फॉल्स होना चाहिए। व्हेन डज द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट बिकम फॉल्स कब होगी? अगर दोनों में से एक फॉल्स होगा तो। क्लियर है?
तो दोनों में एक फॉल्स होगा। फाइन, अगर ये वाली जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, अगर ये ट्रू है ओवरऑल, ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। तो अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करूं, पी ट्रू क्यू फॉल्स, लेकिन आर के बारे में कुछ नहीं बता रहे, इसको अभी छोड़ दो। पी एंड आर, यहाँ पे क्यू के बारे में कुछ नहीं बता रहे। सी को देखो भाई, पी फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स है, पी फॉल्स है, क्यू फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, आर भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। चलो ऐसे कंसिडर कर लेती हूँ। अब दो जनों की कंजंक्शन है तो ऑब्वियस है रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स। यहाँ पे भी दो जनों की कंजंक्शन है तो रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रू है। सी ऑप्शन को भी छोड़ दो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन मैंने चेक क्यों नहीं करी उसको देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आर के बारे में कुछ नहीं बता रहे। डी ऑप्शन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू रहेगी, अपोजिट नेचर के रहेंगे। मैं ए ऑप्शन को देखती हूँ मैंने क्यों छोड़ा। पी ट्रू है, ये ट्रू है, ओके। क्यू एफ फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर ये ओवरऑल रिजल्ट आपको ट्रू चाहिए तो इसका भी ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। क्यों इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू चाहिए। फाइन, क्योंकि एक भी फॉल्स आ गया था तो ये पूरी स्टेटमेंट मैंने फॉल्स दे देना। अगर आर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी आर क्या होना चाहिए, ट्रू। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बन रही है, फॉल्स। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट है वो क्या बनता है, वो क्या बनता है, वो फॉल्स बनता है, ठीक है। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे आर के बारे में बताया नहीं हुआ। सो दैट यहाँ पे आर के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे क्यू के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे सब के बारे में बताया, लेकिन वहां पे रिजल्ट होल्ड नहीं करा। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Which of following connectives satisfies commutative law? Commutative law yes, इसमें होल्ड करता है इन द सेंस P को पहले, यहाँ पे Q को पहले, P डिसजंक्शन Q, Q जंक्शन Q डिसजंक्शन P, इनके रिजल्ट्स सेम आते हैं, ठीक है। ये इस पे भी ऐसे ही होता है, फाइन, इस पे भी ऐसे ही होता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो किस पे होल्ड करता है, सभी स्टेटमेंट्स पे होल्ड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।